आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा माता आपके पति पर आने वाली हर बला को दूर करें और अमर सुहाग का आशीर्वाद प्रदान करें। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करवा चौथ की सबसे सरल और संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ। करवा चौथ का व्रत सभी महिलाओं के साथ करने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं घर में या हम कहीं बाहर रह रहे होते हैं, तो ऐसे में हमें पूजा अकेले ही करनी होती है। तो ऐसे में हम किस तरीके से अकेले पूजा करें, करवों को कैसे भरें और अकेले करवे कैसे फेरें। और अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं है इस विधि को बताने के लिए, या घर में सासू माँ नहीं है, या आपकी सासू माँ कहीं दूर रहती है, तो ऐसे में बाई कैसे निकालें और किसे दें। इस तरह के तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में पूरी विधि के साथ बीच बीच में आपको बताते हुए और दिखाते हुए चलूंगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही करवा माता की वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय करवा माता जरूर ही लिख दीजिए। और देखिए, करवा चौथ व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण सामग्री और शुभ मुहूर्त मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल में विजिट करके एक बार सभी जानकारी को चेकआउट जरूर ही कर लीजिएगा। करवा चौथ व्रत और पूजा का महत्व। तो देखिए, करवा चौथ का जो व्रत है वो हर सुहागिन महिला अपने पति की दीर्घायु सुख समृद्धि के लिए विशेष रूप से करती है। और सभी सुहागिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखती हैं और फिर शाम के समय में करवा माता की पूजा करके चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। पूजा की तैयारी और श्रृंगार। तो देखिए, करवा चौथ व्रत वाले दिन सबसे पहले आप सुबह में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। मेहंदी वगैरह आप एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा और 16 श्रृंगार में मांग टीका और मंगलसूत्र जरूर ही पहन लीजिएगा। करवा चौथ के लिए अगर आपने कोई नई साड़ी ली है तो वो पहन ले, या अपनी शादी का जोड़ा भी आप पहन सकते हैं और शादी की चुनरी ओढ़कर ही इस पूजा को संपन्न कीजिएगा। चौकी की स्थापना। और देखिए, पूजा के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लेंगे और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। ये वस्त्र नया लेना जरूरी नहीं है, पहले से अगर आपके पास में है तो आप उसे ही धुलकर दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसके बाद अक्षत और फूलों का आसन देते हुए करवा माता का कैलेंडर या फोटो तस्वीर जो भी आपके पास में है उन्हें विराजमान कर दीजिए। कैलेंडर जो है वो हर साल नया लेना होता है, लेकिन अगर आपके पास फोटो है तो आप हर बार उसी फोटो के साथ इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। और इस फोटो में अगर गणपति आपके पास है तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं, या आपके घर के मंदिर में जो गणपति की मूर्ति है उन्हें भी आप विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि चौथ की जो तिथि है वो भगवान श्री गणेश जी को ही समर्पित होती है। कलश स्थापना यदि आपके यहाँ होती हो, क्योंकि मैं आपको पूजा की संपूर्ण विधि बता रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर कलश स्थापना करते हुए भी दिखाऊंगी। अगर आपके यहाँ पर कलश स्थापना नहीं की जाती है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। 1. इसके लिए सबसे पहले मैं चावलों की सहायता से अष्टदल कमल बनाऊंगी। 2. फिर इसके ऊपर गंगा जल और साधारण जल से भरा हुआ पीतल का कलश हम स्थापित करेंगे और इसके ऊपर स्वास्तिक आप बना लीजिएगा। 3. इसके बाद कलश के अंदर पुष्प, 1 रुपया का सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत, ये सभी चीजें हम डाल देंगे। 4. अब हम आम के 5 पल्लव लेंगे। आप 5 या 7 पत्ते आम के ना मिले तो अशोक के पत्ते भी इसमें रख सकते हैं। 5. इसे सजाने के लिए और पात्र के ऊपर में हम गेहूं से भरा हुआ, या गेहूं ना हो तो चावल या बाजरे से भरा हुआ पूर्ण पात्र आप रखेंगे। 6. और कलश के ऊपर एक देसी घी का दीपक रखकर दीपक को प्रज्वलित करेंगे। कोशिश करें कि गाय के शुद्ध घी का ही ये दीपक हो। 7. और अगर आप चाहें तो श्रीफल रखकर भी श्री कलश को स्थापित कर सकते हैं, और इन 5 पल्लव को आप हल्दी, चंदन या रोली की सहायता से इनका टीका जरूर ही कर लीजिएगा। करवों की तैयारी। अब इसके बाद अक्षत या गेहूं की 2 छोटी ढेरियां हमें लगानी हैं और हमें लेने हैं 2 करवे। इस तरीके से आपको मार्केट में सजे हुए करवे भी मिल जाएंगे या साधारण करवे भी आप ले सकते हैं। कहा जाता है कि करवे की जो होती है ये गणेश जी की सूंड होती है। देखिए, इस तरीके से अगर आप अकेले इस पूजा को संपन्न कर रही हैं तो इस प्रकार से आपको 2 करवे लेने होंगे। क्षेत्र विशेष के आधार पर कई जगहों पर मीठा करवा लिया जाता है, कई जगहों पर एक पीतल का और एक मिट्टी का करवा लिया जाता है। आपके यहाँ जिस प्रकार से होता है उस तरीके से आप 2 करवे ले लीजिएगा। और इसके बाद में एक कॉटन की सहायता से एक करवे का जो नल या जिसे कहते हैं उसके ऊपर हमें कॉटन लगा देना है, जिससे कि जल बाहर ना निकले। बहुत सी जगहों पर करवे में सीके भी लगाई जाती हैं, तो अगर आपके यहाँ सीके लगाई जाती हैं तो आप उन्हें करवे में लगा लें।
करवों में क्या भरें? अगर हम अकेले इस पूजा को करते हैं तो एक करवे में जल भरा जाता है और दूसरे करवे में आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, बताशा, लड्डू, इस तरीके से आप जो चाहे वो भर सकते हैं। जो दूसरा करवा है इसमें हमें शुद्ध जल भरना होता है और इस जल वाले करवे से हमें चंद्रदेव को अर्घ भी देना होता है। इसलिए इसमें हम एक चांदी का सिक्का या छल्ला डाल देंगे और करवों को ढक्कन से जरूर ही ढक दीजिएगा। जल वाला करवा हमारा होता है। मीठा करवा ड्राई फ्रूट्स या मिठाई भरा माँ पार्वती के नाम का होता है। पूजा की विधि: स्नान, वस्त्र और टीका। 1. गंगाजल और पुष्प की सहायता से हम स्नान भाव से सभी को छीटा देंगे। 2. वस्त्र की भावना से सभी को कलावा समर्पित करेंगे। 3. करवा माता को भी हम लाल रंग की चुनरी समर्पित कर देंगे। 4. अब करवा माता, गणेश जी और कलश देव सभी को हम टीका लगाएंगे। करवा माता के फोटो में जितने भी लोग हैं, जो भी देवी देवता हैं, चांद सूरज, सभी को हमें टीका लगाना है। पूजन सामग्री: 1. अब हम प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को पुष्प, हल्दी और एक जनेऊ भी समर्पित करेंगे। 2. करवा माता के लिए अगर आप पुष्पों की माला लेकर आए हैं तो उसे समर्पित कर दें। सामग्री का अभाव हो तो परेशान न हो। 3. अब हम सभी पर अक्षत समर्पित करेंगे। 4. इसके बाद में करवों के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा मीठा रख देंगे, इसे खाली नहीं छोड़ा जाता है। भोग: 1. बाजार से लाई मिठाई, मिष्ठान या घर पर बनाए शुद्ध सात्विक पकवान भोग के स्वरूप समर्पित कर दीजिए। 2. इसके अलावा आप कोई भी ऋतु फल भी समर्पित कर दीजिएगा, जैसे सिंघाड़ा, केला और सेब। श्रृंगार सामग्री और दान: 1. करवा माता को कुछ श्रृंगार का सामान हम समर्पित करेंगे। इसमें चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सिंदूर, ये 5 चीज़ें ज़रूर ही लीजिएगा और इसके अलावा आप जितनी चाहें उतनी श्रृंगार की सामग्री माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। 2. कहा जाता है कि जितना सुहाग का सामान हम दान करते हैं उतने ही हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। 3. करवा माता को छुआते हुए हम माता रानी को सभी श्रृंगार की जो सामग्री है उन्हें समर्पित कर देंगे और बिंदी के पत्ते से एक बिंदी निकालकर करवा माता को भी लगा देंगे। 4. दान दक्षिणा के लिए कोई भी अनाज, गेहूं, चावल या बाजरा दान करना होता है। इसके अंदर आप अपने यथा सामर्थ्य कोई भी दक्षिणा रख दीजिए। छलनी और दीपक: अब देखिए, हमें एक छलनी चाहिए होगी जिससे हम चंद्रदेव को देखते हैं और इसके बाद में हम अपने पति के भी दर्शन इसी से करते हैं। पुरानी छलनी है तो उसे ले लें या पहली बार व्रत रख रही हैं तो नई छलनी लीजिएगा। साथ ही में एक मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक भी आपको लेना होता है, क्योंकि छत पर जो हम पूजा करने जाएंगे तो दीपक जो है वो हमें वहीं छोड़कर आना होगा। बायना निकालने की विधि: जब भी हम कोई सुहाग की पूजा करते हैं तो सासू माँ के लिए ज़रूर ही बाय निकाला जाता है। अपनी सासू माँ के लिए साड़ी या सूट, जो भी वो आप ले लें। इसके ऊपर में श्रृंगार की सभी सामग्री रख लें। साथ ही में यथा सामर्थ्य दक्षिणा या कुछ पैसे भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं। बायना किसे दें? सासू माँ के साथ रहती हैं तो आप पूजा के बाद पैर छूकर उन्हें दे दीजिएगा। अगर आपकी सासू माँ कहीं दूर रहती है तो इसे संभाल कर रख लीजिए और जब आप उनसे मिलें तब आप इसे उन्हें दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ ना हो तब आप इस बायने को किसी भी बड़ी महिला जिसके आप पैर छूती हैं, ननद, जेठानी या घर में कोई भी सुहागन स्त्री है, उसे भी दे सकते हैं। कथा, आरती और क्षमा याचना: 1. अब एक शुद्ध जल का लोटा भरकर यहाँ चौकी पर हम रखेंगे। 2. सीधे हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने और फूल रखकर हम करवा चौथ माता की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। 3. जैसे ही कथा संपन्न हो जाए तो आपने जो हाथ में गेहूं लिए थे उनमें से थोड़े से गेहूं आप जल के लोटे में डालेंगे और थोड़े से जो गेहूं हैं वो माता रानी को समर्पित करेंगे। 4. बाकी के जो बचे हुए गेहूं के दाने हैं इन्हें आप अपनी साड़ी में, चुनरी में, जो भी आपने ओढ़ा हुआ है उसके पल्लू में आप इसे बांध कर रख लीजिएगा और शाम के समय में जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे तब ये दाने कलश में हम डाल देंगे। 5. आरती करने के लिए हमें अलग से एक दीपक लेना है। जो दीपक हमने कलश के ऊपर रखा है उसे हमें नहीं छेड़ना है। 6. सबसे पहले हमें गणपति जी की आरती करनी है और इसके बाद में हम करवा माता की आरती करेंगे। 7. आरती के बाद में जल घुमाकर आप पूजा का आचमन कर लेंगे और जो आपने बाय रखा है उसे भी हम मिनस देंगे। 8. हाथ जोड़कर करवा माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर ही कर लीजिएगा और अपने पति की लंबी उम्र की कामना भी हम करेंगे। करवे फेरने की विधि बदलने की: अब इसके बाद करवों को हमें फेरना होता है,
यानी कि बदलना होता है। 2 करवे होने पर अकेले पूजा में हाथों को इस तरीके से आपको क्रॉस करना है और 7 बार इन्हें इस तरीके से फेरना है, बदलना है। फेरते समय आपको बोलना है पार्वती माता सुहाग दें, पार्वती माता सुहाग दें। यानी कि पार्वती माता का सुहाग जैसे अमर है वैसे ही हमारा सुहाग भी अमर रहे। 1 करवा होने पर अकेले पूजा में इस तरीके से आप अपने हाथ में करवे को लेके करवा माता की तरफ दिखाते हुए 7 बार ही हम इस करवे को भी फेरेंगे। इस समय भी हमें यही बोलना है, पार्वती माता सुहाग दें, पार्वती माता सुहाग दें। हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है, कहीं कहीं पर करवा फेरे जाते हैं और कहीं पर नहीं भी फेरा जाता है। किसके साथ करवे फेरें? आप अपनी जेठानी, देवरानी, बहन या सहेली के साथ पूजा करें तो आप आपस में करवे फेर सकते हैं। सासू माँ और अपनी माँ के साथ हमें करवे नहीं फेरने चाहिए। अगर किसी और के साथ इस पूजा को संपन्न कर रहे हैं तो हमें एक ही करवा लेना होता है। यानी कि अगर 2 लोग एक साथ अगर इस व्रत को कर रहे हैं तो दोनों करवों में ही आप ड्राई फ्रूट्स और मिठाई भरेंगे और जो जल का करवा है वो आपको अलग से एक तैयार करना होता है। चंद्र दर्शन के बाद 1 चंद्रदेव की पूजा करने के बाद हमें उन्हें अर्घ देने के बाद में इस तरीके से करवा माता से सुहाग जरूर ही लेना है। 2 अपने पल्लू में जो भी आपकी सिंदूरदानी है या जो आपका सिंदूरा है उसे रखकर 5 या 7 बार हमें इसे करवा माता को समर्पित करना है। 3 जितनी बार भी आप अपने हाथों से माता रानी को सिंदूर लगाएंगे उतनी ही बार आपको इसे करवा माता से लेना भी है और अपनी मांग में इसे सजा लेना है और माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हुए आपको प्रार्थना करनी है। 4 चंद्र देवता की पूजा और पति पूजा करने के बाद अपनी सासू माँ के पैर छूकर अपने घर में जितने भी बड़े हैं उन सभी के पैर छूकर आप उनसे आशीर्वाद जरूर ही लीजिएगा और इसके बाद ही व्रत का पारण करेंगे। 5 जो सुहाग का सामान आपने करवा माता को समर्पित किया था उनमें से कुछ सामान आप अपने लिए रख लें और बाकी कुछ सामान आप अपने परिवार की किसी भी सुहागन स्त्री को भी दे सकते हैं और प्रसाद को आप पूरे परिवार के साथ ग्रहण कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि करवा चौथ व्रत पूजा की यह वीडियो आप सभी को पसंद जरूर ही आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ही बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो को हर सुहागिन महिला के साथ शेयर भी जरूर ही कर दीजिएगा।